हर कोई इस समय रोहित शर्मा की बात कर रहा है। इंडिया ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया, हर कोई यहां पर रोहित शर्मा की बात कर रहा है कि यार रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी पारी खेली, रोहित शर्मा ने ऐसा किया, रोहित शर्मा ने वैसा किया। लेकिन यार हम लोग हमारे बॉलर्स के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो इस समय पर अगर हम बात करें पर्टिकुलर टाइम में तो शायद बेस्ट है। और सिर्फ अभी की बात नहीं है, पिछले करीब 8-10 सालों से इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो काफी अच्छा है, बेस्ट है। चाहे आप पेस बॉलर्स की बात कर लें, चाहे आप स्पिनर्स की बात कर लें, एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो ऑलराउंडर्स भी हमारे पास काफी सारे हैं। तो फिर हम आखिर इनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों हम हमारे बॉलर्स को इग्नोर कर रहे हैं? भाई मैच तो 11 खिलाड़ी खेलते हैं, मैच में बॉलर्स की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन सामने वाली टीम, मतलब हमारे बैट्समैन ने भले ही 205 रन बना दिए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को 205 बनाने से रोकने का काम तो हमारे बॉलर्स का ही था। तो फिर हम बॉलर्स को आखिर वो कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं देते, या वो एप्रिसिएशन क्यों नहीं देते जो उनको मिलना चाहिए? बुमराह एक स्टैंड आउट बॉलर है तो हर कोई उनकी तारीफ करता है, लेकिन बुमराह भी 20 ओवर के मैच में सिर्फ 4 ही ओवर फेंकते हैं। उसके अलावा के 16 ओवर कौन फेंकता है? क्या इस बारे में हमको बात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, और आज उसी का मौका है। भारत ऑस्ट्रेलिया को कन्विंसिंगली हराकर सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होना तय हो चुका है, और भारत को यहां तक पहुंचाने में, इस मुकाम तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं हमारे गेंदबाजों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। और अगर यहां पर मैं बुमराह को हटा भी दूं तो भी हमारे गेंदबाजों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इंडियन क्रिकेट टीम में जो बॉलिंग लाइनअप है उसको लेकर शुरुआत से ही कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। जब न्यूयॉर्क में मैचेस चल रहे थे तब हर कोई यही बोल रहा था कि यार कुलदीप को क्यों नहीं खिला रहे हो, यार आप अक्षर को खिलाए जा रहे हो, कुलदीप को खिलाओ। लेकिन कल मैच के बाद में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार जीतने के बाद में, जब रोहित शर्मा से यही बात पूछी गई तो ऑस्ट्रेलिया ने साफ कहा कि रोहित शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि यार जो न्यूयॉर्क की पिचेस थी वो न्यूयॉर्क की पिचेस सीम बॉलर्स को ज्यादा हेल्प कर रही थी, इसीलिए हमने कुलदीप को वहां पर मौका नहीं दिया। और यहाँ वेस्टइंडीज में हमको पता है पिचेस स्लो हैं और बैट्समैन उतने अच्छे तरीके से बॉल तक रीच कर नहीं पा रहे, तो हम इसलिए कुलदीप को मौका दे रहे हैं। एंड आज के मैच में देखिए कुलदीप ने एकदम, जो हम कहते हैं ना, पॉइंट पर डिलीवर करना, मिचेल मार्श और मैक्सवेल का विकेट निकाला बंदे ने, एंड दैट वाज लिटरली ब्रेथटेकिंग। लेकिन मैंने कहा ना कि मैच सिर्फ एक गेंदबाज नहीं जिताता। अगर हम कल के ही मैच की बात करें तो हमारे गेंदबाज जो इस्तेमाल हुए थे वो करीब 6 गेंदबाज इस्तेमाल हुए थे। रविंद्र जडेजा थोड़े से रंग के बाहर जरूर चल रहे हैं, इसीलिए उनके ओवर, मतलब एक ही ओवर में बंदे ने 17 रन पड़वा दिए। लेकिन अगर हम बाकी बॉलर्स की बात करें तो काफी इंप्रेस किया है सबने। हाँ, एक बात जरूर जहन में आ रही कि यार शिवम दुबे को जब हम एक ऑलराउंडर लेकर गए हैं, और ऑलराउंडर होने के कारण ही कहीं ना कहीं उसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है संजू सैमसन के ऊपर, तो फिर आखिर हम क्यों उससे बॉलिंग नहीं करा रहे? खैर, ये कप्तान और कोच पे निर्भर करता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन कल के मैच में अर्शदीप सिंह ने एक बहुत शानदार शुरुआत दी थी। डेविड वार्नर को पहले ही ओवर में आउट करना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर थी। हालांकि मिचेल मार्श के इसके बाद में 2 कैच जरूर छूटे, एंड देखिए जब कैचेस छूटते हैं तो कहीं ना कहीं मैच भी छूट जाता है, और ऐसे ही कैचेस को बराबर करने के लिए आपको फिर एक तगड़ा कैच पकड़ना पड़ता है, जो कि एक नहीं बल्कि 2 बार हुआ इंडिया की इनिंग में। पहला तो हुआ मिचेल मार्श का जो कैच लिया था अक्षर पटेल ने बाउंड्री पर, करीब 10 फीट ऊपर उचक के, यार मतलब बॉल उड़ते हुए जा रही थी भाई छक्के के लिए, और बंदे ने बीच में हाथ डाल दिया और कैच कर लिया। और वो हाथ भी सीधा हाथ नहीं था बल्कि उल्टा हाथ था भाई। और इसी चक्कर, सॉरी, अक्षर पटेल लेफ्टी है ना, उसका तो राइट हैंड, मतलब डोमिनेटिंग हैंड नहीं है। इसके अलावा एक कैच और लिया था कुलदीप यादव ने, मैथ्यू वेड का कैच लिया था, और वो कैच भी बहुत शानदार था। कैचेस विंस मैचेस, ये हम लोग हमेशा से ही क्रिकेट के बारे में सुनते हुए आ रहे हैं, और वही चीज यहां पर प्रूव हुई। खैर, अर्शदीप के आगे बढ़े तो बारी आती है जसप्रीत बुमराह की। बुमराह के बारे में तो क्या ही बोले यार, बंदे ने यहां पर 1 विकेट निकाला, लेकिन जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग का इंपैक्ट ऐसा था कि बैट्समैन इनकी बॉलिंग पर खुल के खेल भी नहीं पा रहे थे। एक पॉइंट ऐसा था जब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 24 बॉलों में कुछ 55-60 रनों की दरकार थी, एंड इन 24 बॉलों में, मतलब 4 ओवरों में से 2 ओवर बुमराह के थे। बस इसीलिए मुझे पता था कि इस टीम की नैया पार नहीं लगवाने वाली भैया। बुमराह का ये स्टेटस है जो बुमराह क्रिएट कर चुका है। अक्षर पटेल की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ जो बंदे ने बॉलिंग करी थी वो हमको याद ही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इस बंदे ने 3 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए, 7 के इकनॉमी रेट से, और 1 विकेट भी निकाला। हार्दिक पांड्या की बात करें तो हार्दिक पांड्या भी हाल फिलहाल में थोड़े महंगे जरूर साबित हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यार हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार ही रही। विकेट्स निकाल रहे हैं, रन्स कम दे रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट ऑलराउंडर इज फॉर। एक ऑलराउंडर को खिलाया इसलिए जाता है
कि वो मौका पड़ने पर बॉलिंग कर सके। और यहां पर तो हार्दिक पांड्या हमारे तीसरे सीमर की जगह को खाली कर रहे हैं। अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग के लिए अवेलेबल ना हो तो आपको एक बॉलर और एक्स्ट्रा कैसा खिलाना पड़ेगा जो कि आपको रन निकाल कर दे, और यहां पर हार्दिक पांड्या वही रोल अदा कर रहे हैं। इसके बाद कुलदीप यादव की मैंने बात करी थी। कुलदीप यादव की बॉलिंग की बात करें तो 4 ओवर में 24 रन देकर बंदे ने 2 अहम विकेट लिए थे। अब ये जो बॉलिंग लाइनअप है इसमें आप सिराज को अगर इंक्लूड कर दें तो ये पूरा हो जाता है। और ये बॉलिंग लाइनअप इतने शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है, एक पैक की तरह पूरा परफॉर्म कर रहा है कि हर कोई एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहता है। और इंडिया जो बिना हारे सेमीफाइनल तक की अपनी रास्ते को तय कर चुकी है, ये कहीं ना कहीं इन्हीं बॉलर्स के दम पर हो पाया है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इन बॉलर्स के अगर ये बॉलर परफॉर्म नहीं करते तो शायद हम ये चीज अचीव भी नहीं कर पाते। आप क्या कहेंगे इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।